Hello, dear students. So, dear students, in the kingdom Prishta, we have been discussed about the chrysophytes, dinoflagellates, slime molds and euglenoids. इन चारों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आज हम लोगों को जो फिफ्थ जो कैटेगरी है किंगडम प्रिस्टा में वो है प्रोटोजोअन्स की, ठीक है। तो आज हमको प्रोटोजोअन्स पे डिस्कस करना है। सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली प्रोटोजोअन्स क्या है, इनको कैसे कैटेगराइज किया गया अदर प्रोटिस्टन से। देखिए इनमें क्या होता है कि ये भी हेटरोट्रॉफ हैं, ये भी कैसे हैं, दीज आर द हेटरोट्रॉफ्स। जितने भी प्रोटोजोअन्स हैं मोस्टली दीज आर द हेटरोट्रॉफ्स, है ना। तो इनमें ये अब क्या देखो, फंजाई भी हेटरोट्रॉफ, क्या कहते हैं वो आपके स्लाइम मोल्ड भी हेटरोट्रॉफ हैं। तो फिर इनसे इनको कैसे कैटेगराइज किया गया। एक्चुअली इनमें क्या है कि इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ओके। इनमें क्या है कि सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है, सेल वॉल इज एब्सेंट। तो जो सेल है इट इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से जो है इनकी सेल जो है कवर रहती है, ओके। अब देखिए तो इसीलिए इनको क्या किया गया, इनको पहले प्रिमिटिव एनिमल माना गया था क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट है। तो अगर सेल वॉल के बेस पे देखा जाए तो इनको जो है क्या किया गया था, प्रिमिटिव एनिमल जो है माना गया था, ओके। इसलिए क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट थी। हमारी बॉडी में भी सेल, जितने भी एनिमल्स होते हैं इनके सेल वॉल नहीं होती है ना। जो सेल है इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली, और हेटरोट्रॉफिक नेचर की भी हैं, दैट्स व्हाई दे आर केप्ट इन द प्रिमिटिव एनिमल्स, है ना, प्रोटोजोअन्स कैटेगरी। तो देखिए प्रोटो का मीनिंग ही होता है, प्रोटो मीन्स क्या होता है, प्रोटो मीन्स फर्स्ट या प्रिमिटिव, और जोन में जून, जून मीन्स क्या होता है, एनिमल्स होता है ना। तो इसीलिए इनको प्रोटोजोअन्स की कैटेगरी में रखा गया, मतलब प्रिमिटिव एनिमल्स की कैटेगरी में रखा गया। अब देखिए इनकी जो है कुछ, इनको भी जो है कैटेगराइज किया गया 4 कैटेगरीज में। देखिए कौन कौन सी कैटेगरी है। फर्स्ट इज द अमीबॉइड कैटेगरी, सेकंड वन इज द फ्लैजिलेटेड, थर्ड वन इज द सिलिएटेड एंड द फोर्थ वन इज स्पोरोजोअन्स, है ना। ये 4 कैटेगरी में जो है प्रोटोजोअन्स को हमने कैटेगराइज किया है। तो देखिए अमीबॉइड क्या होते हैं। अमीबॉइड क्या है बेटा कि देखो ये जो है आपके इरेगुलर शेप के होते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, है ना। ये फ्री लिविंग होते हैं, प्रीडेटर हैं, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, सॉइल में भी रह सकते हैं, जो डैम मतलब जो वेट सॉइल है वहां पर भी पाए जाते हैं, मरीन में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, इस तरह ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि देखो इनका जो बॉडी शेप है वो इरेगुलर होता है। ये मतलब अकॉर्डिंग टू मतलब जो है सराउंडिंग मीडियम अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे अमीबा है, अमीबा है ये मान लीजिए, है ना। अब इसके मान लीजिए पास में कोई फूड पार्टिकल आया है ऐसे, तो ये फूड पार्टिकल को कवर करने के लिए अपनी बॉडी का शेप चेंज करके क्या बनाता है, स्यूडोपोडिया बनाता है। क्या बनाता है, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया कैसे बनेंगे, ये इसको ऐसे के ऐसे कवर कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अमीबा की बॉडी का शेप अब चेंज हो गया, देखिए पहले कैसा था अभी कैसा हो गया, है ना। तो स्यूडोपोडिया होते हैं इनके, फॉल्स फीट होते हैं जिनको हम कहते हैं, ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। क्या कहते हैं इनको, स्यूडोपोडिया, है ना। These pseudopodia help in the locomotion, ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं pseudopodia, ठीक है ना। तो लोकोमोशन करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं कि जो प्रे वगैरह तो उसको कैच करने में भी हेल्प करते हैं। इज दैट क्लियर। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकते हैं, अमीबा, अमीबॉइड एग्जांपल क्या है, अमीबा है। और इसी में बेटा एक पैरासिटिक कैटेगरी पाई जाती है जिसका नाम है एंट अमीबा। क्या इसी में है, इसी का एग्जांपल है दूसरा, एंट अमीबा एक होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी का एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है एंटमीबा, ये पैरासिटिक नेचर का होता है। एंटमीबा हमारे ह्यूमन बीइंग में जो है एक डिजीज कॉज करता है जिसको डायसेंट्री कहते हैं, पेचिस, है ना। इसके इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, हमको डायसेंट्री होने लगती है, पेचिस होने लगती है। तो ये एंटमीबा है, ये पैरासिटिक नेचर का भी है, ओके। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्लैजिलेटेड पे। देखिए फ्लैजिलेटेड क्या है, ये भी जो है फ्री लिविंग होते हैं, है ना, फ्री लिविंग होते हैं, कुछ कुछ पैरासिटिक भी हो जाते हैं, है ना। जैसे कि देखिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनकी जो बॉडी होती है ऐसे, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं उसका ट्रिपैनोसोमा का, तो इनकी बॉडी जो है टेपर होती है। टेपर में दोनों साइड नुकेले होते हैं, है ना, दोनों साइड नुकेले तो टेपरिंग, इसको टेपरिंग बॉडी कहते हैं। बॉडी कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है, बट वो टेपर मतलब दोनों साइड से दबी हुई होती है। अगर दोनों एंड दबे होते हैं ऐसे बॉडी को टेपरिंग एंड कहा जाता है, ठीक है। तो इनके क्या होता है, लोकोमोशन के लिए एक फ्लैजिला पाया जाता है। इनमें क्या होता है, लोकोमोशन के लिए एक फ्लैजिला पाया जाता है, इसी फ्लैजिला से ही लोकोमोशन करते हैं, ठीक है ना।
तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा, इससे बेटा आपको पता होगा कि जो है एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। कौन सी डिजीज है? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस का ये क्या है? पॉजिटिव वर्जन क्या है? ट्रिपैनोसोमा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारे सिलिएटेड। अब सिलिएटेड क्या है? मतलब इनके लोकोमोशन के सिलिया पाए जाते हैं। सिलिया देखिए आपने देखो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि मैं पैरामीशियम इसका एग्जांपल है, देखिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पैरामीशियम है जैसे, तो इनके क्या होते हैं? ये से छोटे छोटे पूरी बॉडी सेल में ऐसे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इस तरह से, इस तरह से, है ना। ये बीच में न्यूक्लियस हो गया। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, इनको सिलिया कहा जाता है। तो ऐसे जो प्रोटोजोअन्स है, इनको सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स कहा जाता है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? पैरामीशियम हो सकता है। क्या हो सकता है? पैरामीशियम हो सकता है। ये एक्वेटिक ही होते हैं, मोस्टली फ्री लिविंग ही होते हैं ना, मोस्टली एक्वेटिक और फ्री लिविंग होते हैं। अब देखिए इनमें क्या है बेटा कि यहाँ पर एक ग्रुप पाया जाता है इस जगह पर, ऐसे मतलब एक ओपनिंग पाई जाती है, जिससे ये क्या करते हैं, जो फूड पार्टिकल्स होता है उसको अपने अंदर जो है अपनी सेल में इनटेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनके जो है एक ओपनिंग पाई जाती है। इस ओपनिंग को गलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? गलेट। क्या कहते हैं? गलेट कहते हैं। गलेट के थ्रू क्या करते हैं कि जो भी फूड पार्टिकल्स उसको इनगल्फ कर लेते हैं अपनी सेल में, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपकी कैटेगरी स्पोरोजोअन्स कैटेगरी है। अब स्पोरोजोअन्स क्या होते हैं? देखिए इनमें क्या होता है कि ये स्पोर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। स्पोर फॉर्म में ही एंटर करते हैं और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है स्पोर फॉर्म में ही होती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? स्पोरोजोअन्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले रहा हूं यहाँ के साथ, जैसे प्लाज्मोडियम है। क्या है? प्लाज्मोडियम। आपने सुना होगा कि एक मलेरिया रोग हो जाता है, मलेरिया, जिसका जो कॉजेटिव ऑर्गन क्या है? प्लाज्मोडियम है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल, ये 4 स्पीसीज होती है प्लाज्मोडियम की जो मलेरिया कॉज करती है। तो ये जो प्लाज्मोडियम है बेटा, ये स्पोर फॉर्म में रहता है और इसकी लाइफ साइकिल इसी फॉर्म में कंप्लीट होती है, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी में जब एंटर करता है, जैसे देखिए इसका कैरियर कौन है? इसका कैरियर है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, है ना। तो फीमेल एनाफिलीज मतलब जैसे अभी है, इसने से हमको बाइट किया ऐसे ऐसे करके, तो इसकी जो सलाइवा जब एंटर करेगी तो इसी सलाइवा में स्पोर फॉर्म में रहते हैं। उस फॉर्म को कहते हैं स्पोरोजॉइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पोरोजॉइट फॉर्म कहा जाता है ना। स्पोरोजॉइट फॉर्म में होते हैं और स्पोरोजॉइट फॉर्म में हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और वहां पे जाके सबसे पहले क्या करते हैं? लीवर की सेल्स को इफेक्ट करते हैं। लीवर की सेल्स को इफेक्ट करेंगे और वहां पे ये मल्टीपल फिशन करते हैं। आप मैंने 10th क्लास में पढ़ाया आपको कि प्लाज्मोडियम में क्या होता है? मल्टीपल फिशन होता है। मतलब लीवर की सेल्स में एंटर करेंगे, वहां पे क्या करेंगे? सिस्ट फॉर्म बनाएंगे और सिस्ट फॉर्म बना के छोटे छोटे इसके कई सारे स्पोर बना देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मल्टीपल फिशन कहते हैं। अब जो लीवर की सेल्स बस्ट होगी तो सारे स्पोर निकल के और फैलेंगे। तो ये मतलब स्पोर फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? स्पोरोजोअन्स कहा जाता है ना। स्पोरोजोअन्स का ये भी पैरासिटिक ही होते हैं, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था प्रोटोजोअन्स। अब आपका डिस्चार्ज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फंजाई। ओके ओके, हैव नाइस डे। तो इसको सब नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, हैव नाइस डे।